गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की क्लास। कल हमने ईवीएस में इकोसिस्टम पढ़ा हुआ था। आज उसी के आगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। देखिए, कल हमने पढ़ा हुआ था इकोसिस्टम क्या है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम की डेफिनेशन, टाइप ऑफ इकोसिस्टम बताया हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम बताया था, किस तरीके से इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक लिविंग कंपोनेंट जो यूज होते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या कहलाते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या कहलाते हैं। बायोटिक कई बार मैं बता चुका हूं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट रिफर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। These components typically include organisms such as, कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है लिविंग ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत वो आपके क्या कहलाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट, और ये कौन से होते हैं, इंक्लूड ऑर्गेनाइजम्स जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन एंड अदर माइक्रो, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजम्स, ओके, बेस्ड ऑन डिफरेंट न्यूट्रिशन बायोलॉजिकल कंपोनेंट और क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। जैविक घटक हिंदी में भी आपको लिखा है, इकोसिस्टम में जो भी जीवित जीवों को संदर्भित करते हैं। इन घटकों में आमतौर पर जानवर, पौधे, मनुष्य और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे शामिल होते हैं। विभिन्न पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्नलिखित श्रेणी में डिवाइड किया गया है, यानी कि बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले प्रोड्यूसर। बायोटिक के अंतर्गत तीन आपके कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्लासिफाइड किया गया है बायोलॉजिकल कंपोनेंट को, और क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। बायोलॉजिकल कंपोनेंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। वो तीन कैटेगरी कौन सी हैं, एक एक करके हम सीखेंगे। प्रोड्यूसर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफी, यानी कि प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता, निर्माण करने वाला, जिसे हम ऑटोट्रॉफी भी कहते हैं, ऑटोट्रॉफी भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर फूड्स फॉर मेनी अदर ऑर्गेनाइजम्स यूजिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो फूड्स जो बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके दूसरे के लिए निर्माण करता होता है। वो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कई अन्य जीवों के लिए ये भोजन उत्पन्न करता है। प्रोड्यूसर क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, बायोलॉजिकल हमने बताया। यदि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं, जैसे आम आते हैं, है ना, जिनमें लिविंग कंपोनेंट आते हैं। और लिविंग कंपोनेंट में अब कैटेगरी हम तीन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन कहलाएगा, निर्माण करता, जो ऑटोट्रॉफी भी जिनको कहा जाता है। ऐसे कंपोनेंट जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके दूसरे जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं वो कहलाएंगे प्रोड्यूसर। और इसमें कौन आता है स्टूडेंट, आपको मालूम है, प्लांट एंड ट्री फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि प्लांट और ट्री जो है ये किसमें आते हैं, प्रोड्यूसर। आप समझ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कई जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, पौधे और प्राण उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। ऑल अदर बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे जो भी सभी बायोटिक कंपोनेंट हैं ऑर्गेनाइजम मेजर्ड अबव प्रोड्यूसर इन ए फूड चेन, अन्य सभी जैविक जो भी घटक होते हैं उनका एक चैन होता है, फूड चैन होता है। उस चैन को मैं आगे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा स्टूडेंट। और रिले ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं उसमें ये रोल अपना रखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों को पर निर्भर करते हैं। यानी कि जितने भी, मैं सीधा आपको बताना चाहूँ, प्रोड्यूसर वो है जो भोजन को स्वयं निर्माण करता है,
जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, स्वयं अपना बनाता है भोजन, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। जैसे पेड़ और पौधे, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, एनर्जी चाहिए उसको, सौर जो एनर्जी है हमारी सूर्य की जैसे ही रोशनी, वो तो मिलती ही है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफी भी कहा जाता है और निर्माता भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा। और जो अदर ऑर्गेनाइजम्स हैं इस पे डिपेंड होते हैं, इन पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि जब ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजम्स हैं लिविंग कंपोनेंट में जो इन पर डिपेंड हो। ओके, वो क्या, चाहे वो डायरेक्ट डिपेंड हो चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट भी वो यूज कर सकते हैं इनको, या तो इनडायरेक्ट तरीके से यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है। वो कौन है? तो आपको प्रोड्यूसर समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। प्रोड्यूसर सीधा आप बता सकते हैं, ऑटोट्रॉफी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी के भी कहलाते हैं उनको, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। और कौन है वो? पेड़ और पौधे बहुत से आते हैं जो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोड्यूसर। और बाकी के जो ऑर्गेनाइजम्स हैं वो एक दूसरे पे फूड चेन पे डिपेंड है कि हमको इनसे भोजन मिलेगा तो हमको उससे मिलेगा। एक चैन है, प्रॉपर चैन है, फूड की एक चैन है, वो चैन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत हम इसके पार्ट पढ़ रहे हैं बायोटिक के अंतर्गत, पहला हमारा प्रोड्यूसर था, दूसरा जो है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता। कंज्यूमर आल्सो नोन एज द हेट्रोट्रॉफी, इसको हेट्रोट्रॉफी भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। वो ऑटोट्रॉफी हुआ या हेट्रोट्रॉफी हुआ। इंक्लूड ऑर्गेनाइजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनाइजम्स। इसकी जो विशेषता देखिए, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजम्स पे डिपेंड नहीं होते थे, वो अपना भोजन स्वयं बना रहे थे। और ये क्या है? इंक्लूड ऑर्गेनाइजम्स, इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजम्स इंक्लूड हैं डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनाइजम्स फॉर देयर फूड नीड, जो दूसरे पे डिपेंड हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं। इसमें ऐसे जीव शामिल हैं जो अपनी भोजन के लिए, फूड की आवश्यकता के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। मेजर डिफरेंस, प्रोड्यूसर भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, और कंज्यूमर वह है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरों पर डिपेंड है। कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कंज्यूमर को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे समझना, अभी हम बायोटिक के अंतर्गत पढ़ रहे थे, जिसमें से पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी पढ़ी। अब कंज्यूमर को यहाँ पे 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया। कौन से कंज्यूमर? 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं वो? यहाँ पे फोकस करिए स्टूडेंट। प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा और टर्टियरी कंज्यूमर होगा, यानी कि तृतीयक कंज्यूमर। प्राथमिक कंज्यूमर, द्वितीयक कंज्यूमर और तीसरा कंज्यूमर, ये 3 कैटेगरी बनाई गई है कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर तो एक हुआ जो भोजन अपना स्वयं बना रहे हैं, जो भोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर हो गए। लेकिन कंज्यूमर 3 तरीके के बताए गए हैं, वो कौन से हैं हम देखते हैं। एक पहले चैन के रूप में मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है, यहाँ पे आप समझिएगा। यहाँ ग्रास यानी कि घास है, ये आपकी प्रोड्यूसर है। घास जो है प्रोड्यूसर है। घास को कोई भोजन नहीं देता, उसको क्या चाहिए? रोशनी और पानी चाहिए, उससे वो अपना, वो दोनों नेचुरल हैं, दोनों नेचुरल मिलते हैं आपको, तो ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं या किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं। अब देखिए इसके बाद जो कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो घास को डायरेक्ट खा रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर को डायरेक्ट यूज कर रहा है, वो आपका क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये कोई भी हो सकता है, जो घास खाते हैं वो पूरे जो, वो आपके क्या कहला जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। और जो इनको खा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को, ओके, वो आपका क्या कहला जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाएगा, आप देख रहे होंगे एक फूड चैन मैंने यहाँ पे दिया है, वो आपका क्या कहला जाएगा? टर्टियरी कंज्यूमर। ओके,
और वो कई भी होते हैं, इनसे भी अधिक हो सकते हैं इफेक्ट। ये इसको खा गया, एक चैन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसको खाया, ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर से फिर घास उग जाएगा। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, साइकिल बन गया। डीकम्पोजर छोटे छोटे अब घटक जो होंगे उससे फिर से घास, जहाँ पे भी वो लेटरिंग कर देते हैं वहाँ पे घास उगने लगती है। डीकम्पोजर में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसको डीकम्पोज कर देते हैं। तो एक साइकिल आपको दिख रहा होगा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टेरिटरी, फिर डीकम्पोजर, ये एक प्रॉपर साइकिल है। ऐसे ही दूसरा मैंने एक एग्जांपल लिया, इससे भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए प्रोड्यूसर हुआ, कोई भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे इसके पैरामिड हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो कोई भी एग्जांपल्स आप यहाँ समझा सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ओके, और ये इसको उठा लेगा, तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये आपका टेरिटरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर होगा। तो कंज्यूमर के अंदर 3 कैटेगरी बनाएगी स्टूडेंट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टेरिटरी। मेन प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद कौन है, कंज्यूमर। हमने यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट किया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब तीसरा जो इसमें होता है डीकम्पोजर, अभी मैंने आपको दिखाया ही था डीकम्पोजर को। ऑल्सो नोन द जो डीकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली इंक्लूड छोटे छोटे सच है बैक्टीरिया, डीकम्पोजर, डेस्टिस या सल्फ्रोलाइट के रूप में भी जाना जाता है इनको, और इसमें कवक, बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शामिल होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। डीकम्पोजर मुख्य रूप से अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए जो यूज करते हैं डेड बॉडी के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं डीकम्पोजर मुख्य रूप से अपनी जो फूड आवश्यकताओं के लिए मृत, सड़े और कार्बनिक घटकों पर निर्भर होते हैं। जो कुछ सड़ जाता है, कोई जैसे डेथ हो गई, कोई यदि चिड़िया मर गई उस पर चींटियां आ जाती हैं, डीकम्पोजर छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो उसको खा जाते हैं, वो आपके डीकम्पोजर होते हैं। लेकिन इनकी सबकी आवश्यकता है, जब डीकम्पोज होगा तो फिर से क्या यूज होगा, कौन जनरेट होगा, प्रोड्यूसर। अभी मैंने चैन दिखाया ना, डीकम्पोज होने के बाद फिर से प्रोड्यूसर, और जब तक प्रोड्यूसर नहीं होगा तो आगे की तो चैन पूरी खत्म हो जाएगी ना स्टूडेंट। यदि प्रोड्यूसर ना होता, ये ना होता, आप समझ जाइए, यदि ये ना होता तो ये आगे की चैन तो बंद हो जाएगी, फूड चैन पूरी आगे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। डीकम्पोज होने के बाद फिर से प्रोड्यूसर, और तभी ये साइकिल आपकी चल रही है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं एक डीकम्पोजर भी आवश्यक है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी हैं। और प्रसिद्ध यानी कि सीधा इकोसिस्टम से आवश्यक घटक है, क्योंकि ये पोषक तत्व, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप समझ जाएं। पोषक तत्व को पुनर्चक्र में भाग लेते हैं, यानी कि उसको निर्माण करते हैं, रिसाइकलिंग जिसको कहा जाता है, जिससे उन्हें पौधे और पेड़ों के लिए पुनः प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द आर एसेंशियल आवश्यक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ये आवश्यक कंपोनेंट हैं, कौन, डीकम्पोजर, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर यदि डीकम्पोजर नहीं होगा तो रिसाइकलिंग नहीं होगी। दे क्यों आवश्यक है, पार्टिसिपेट इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जो आपके रिसाइकल हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, मेकिंग देम रीयूजेबल, उनको दोबारा यूज के थ्रू बनाते हैं फॉर प्लांट एंड ट्री, यानी कि उससे फिर से प्लांट और ट्री क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इस तरीके से यदि मैं कहूँ तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर 3 मेजर पॉइंट होते हैं, प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर हुआ, डीकम्पोजर। और कंज्यूमर के अंदर 3 पार्ट मैंने बताया स्टूडेंट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और आपका टेरिटरी। ओके,
ये एक डायग्राम मैंने और बनाया है जिसमें तीनों को इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। प्राइमरी सबसे पहला जो होता है प्रोड्यूसर होता है, फर्स्ट हमारा प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर मीन प्लांट, आप देख सकते हैं, ऑटोट्रॉफी इसको कहते हैं। इस प्रकार से आप चार्ट कॉपी में बना लेना स्टूडेंट, तो कभी भूलेगा नहीं आपको। सेकेंडरी जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी में हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो इनको खाता है प्लांट को, ये देखिए ग्रास ऊपर, ओके। और फिर इनको क्या कहा जाता है, हेर्बिवोरस। और थर्ड जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा होगा जिनको कहा जाएगा, ओके। और ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। और थर्ड जो फोर्थ एक तरह से कहा जाए, थर्ड हमारा इसके अंतर्गत कंज्यूमर के अंतर्गत थर्ड बोलेंगे टर्टियरी कंज्यूमर, वो आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर, यानी कि ऑटोट्रॉफी जो अपने आप भोजन बनाते हैं, हेर्बिवोरस और आपका कार्निवोरस, और आपका कार्निवोरस सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों, ओके। तो इस तरीके से आप उस डायग्राम को समझ सकते हैं, देखिए, और इस डायग्राम को आप बना लेना। ये मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट, अब आप समझ गए होंगे, हमने अभी तक लिविंग कंपोनेंट पढ़ा, अब हमने क्या पढ़े, नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एबायोटिक। Abiotic component refer to all non-living element or component in the ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर जितने नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे वो एबायोटिक कहलाएंगे, जितने लिविंग कंपोनेंट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, बायोटिक। इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड है इसमें, क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट कंपोनेंट। मेन इसमें जो इंक्लूड है वो क्या है, क्लाइमेट और क्लाइमेट कंपोनेंट। For the one abiotic component, primary sources energy, nutrients and set the state the proper ecosystem. Okay, जैसे the sun is the primary source, ये एक important एनर्जी इसके अंतर्गत। और इसमें नॉन, देखिए बायोटिक के अंदर हमने पढ़ा था, अब आप रिलेशनशिप समझना। बायोटिक के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, पेड़, प्लांट। और वो किस पे डिपेंड है, भले ही भोजन वो अपना स्वयं निर्माण कर रहा हो, लेकिन वो डिपेंड किस पे है स्टूडेंट, एबायोटिक पे। एनर्जी उसको कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। बिना सूर्य के वो भी भोजन नहीं बना सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसलिए सबसे प्राथमिक जो सोर्स है हमारा एनर्जी का, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट का, वो है हमारा सन। अदर एग्जाम्पल एबायोटिक के बहुत सारे हैं, जैसे लाइट, ह्यूमिडिटी, ये आप बता सकते हैं, टेम्परेचर, गैस, वाटर, एयर, मिनरल, सॉइल, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। वेरियस, तो अजैविक घटक जिसको कहते हैं, परिस्थिति में सभी निर्जीव आते हैं एबायोटिक के अंतर्गत। और लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि यदि एनर्जी नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, पानी ना दें हम प्लांट को, और यदि धूप ना मिले, हवा ना मिले, तो प्लांट सूख जाएंगे। और जब प्लांट सूखेंगे तो प्राइमरी है, वो तो प्रोड्यूसर है। जब प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो आगे के जितने भी कंज्यूमर हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सभी क्या हो जाएंगे, उनकी चैन टूट जाएगी और किसी को भोजन मिलने वाला नहीं है, जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं। हम भी उसी चैन में आते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। हम सर्वाहारी हैं, ऑर्निवोर हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें भी उसकी आवश्यकता है, ओके। तो इस तरीके से एक साइकिल है, और उस साइकिल के अंतर्गत हम इसको यूज करते हैं। तो ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, और जो हमने पहले पढ़ा वो हमारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। तो अब आप समझ सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछता है बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, तो आल लिविंग, जितने भी लिविंग प्लांट, हम
और एनिमल्स, ये सभी बायोटिक हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? मेन एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो लाइट हुआ, गैस हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, टेम्परेचर हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट से रिलेटेड और हमारे जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट। तो इतना आप पढ़िएगा स्टूडेंट। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, यहाँ तक आपको पढ़ना है बायोटिक और एबायोटिक।